हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर परीक्षा की तैयारी के लिए जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज ग्रामर के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए इसको देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 टाइप आते हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं नाउन। नाउन को लैटिन वर्ड नामेन से लिया गया जिसका अर्थ होता है नाम। और इसका इंग्लिश रूपांतरण नामेन का इंग्लिश रूपांतरण नाउन होता है जिसका अर्थ भी होता है नाम। नाउन की डिफिनीशन देखते हैं। एवरी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हम लोग अधिकतर पुराने टाइप से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि नाउन के वही पुराने डिफिनीशन रहते हैं जिससे हम कंफ्यूज होते हैं कि किसको हम नाउन कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। लेकिन इस वर्ड से हम सब कंफर्म हो जाते हैं कि जो भी वर्ड आएगा वो सारे नाउन के अंतर्गत आएंगे, हम पहचानने में आसानी होगी। एवरी नेमिंग वर्ड्स, हम किसी भी चीज़ का जिसका भी नाम रख देते हैं वो सारे नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं नाउन को कैसे पहचानेंगे कि किसी भी वाक्य में नाउन किसे कहते हैं, नाउन कौन सा शब्द नाउन के अंतर्गत आएगा। तो चलिए देखते हैं। नाउन टू आइडेंटिफाई नाउन, पहला है हुम, हुज और व्हाट। इन चारों से संबंधित यदि हम क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर यदि जिससे मिलता है वही हमारा नाउन होगा। ये चारों वर्ड जिस भी कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर हम किसी नाउन को पहचानना है तो ये चारों वर्ड से अगर हम क्वेश्चन करेंगे उस सेंटेंस से हमारे नाउन का उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो हम मानेंगे कि ये हमारा नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं रिलेशन ऑफ नाउन। हमारे ग्रामर में बहुत से ऐसे टॉपिक है जिसका रिलेशन हमें ये पता करना होता है कि किसका रिलेशन हमारे नाउन से होता है किसका नहीं होता है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं रिलेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये जो इतने सारे वर्ड्स हैं इनका रिलेशन नाउन से होता है, जबकि हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन किससे नहीं होता है। तो ग्रामर में एडवर्ब ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे नाउन का कोई रिलेशन नहीं होता है। अब देखते हैं नाउन के प्रकार। चलिए देखते हैं नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार में टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 3 प्रकार के होते हैं। अधिकतर हम लोग देखते हैं कॉमन में, मतलब ओल्ड जैसे देखते हैं अभी तक पढ़ते आए हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें एलटी और टीजीटी के सिलेबस को देखकर भी पढ़ाना होता है। तो उसमें ग्रामर जितने भी पूछे जाते हैं सारे बेसिक से लेके अपर तक पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें नाउन को पूरी तरह से पढ़ना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि नाउन 3 प्रकार के होते हैं। इसका डिवीज़न 3 प्रकार से किया गया है, लेटेस्ट टाइप, ओल्ड टाइप एंड मॉडर्न टाइप। अब लेटेस्ट टाइप के अंतर्गत देख लेते हैं कि कौन कौन से नाउन आते हैं। लेटेस्ट टाइप के अंतर्गत 2 प्रकार के नाउन आते हैं। पहला है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ओल्ड टाइप के अंतर्गत आते हैं हमारे जो हम लोग अधिकतर नाउन कॉमन पेपर में देने के लिए एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं, जो 5 प्रकार के नाउन हम लोग अधिकतर लोग जानते हैं वही आते हैं ओल्ड टाइप के अंतर्गत। पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 नाउन को ओल्ड टाइप के अंतर्गत रखते हैं। अब हमारा तीसरा टाइप है, चलिए देखते हैं तीसरे टाइप के अंतर्गत मॉडर्न टाइप। ये मॉडर्न टाइप के अंतर्गत ये 2 टाइप आते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसमें देखते हैं, अब देखते हैं कि किसका रिलेशन किससे है किससे नहीं है। लेटेस्ट टाइप के अंतर्गत जो भी कॉन्क्रीट नाउन होते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन ही यही ओल्ड टाइप के जो 5 प्रकार है उसमें से 4 प्रकार का संबंध कॉन्क्रीट नाउन से होता है। जैसे देखिए कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत हमारे प्रॉपर नाउन भी आते हैं, कॉमन नाउन भी आते हैं, कलेक्टिव नाउन भी और मटेरियल नाउन भी। केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जो कंक्रीट के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कंक्रीट का अर्थ होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच फील टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं मॉडर्न टाइप के अंतर्गत। मॉडर्न टाइप जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है इनका रिलेशन ओल्ड टाइप के किस नाउन के किस प्रकार से है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन 5 में से 2 कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इसका रिलेशन हमारे काउंटेबल नाउन से होता है। देखिए कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन का रिलेशन काउंटेबल नाउन से, जैसे ये दोनों के प्रकार काउंटेबल नाउन इन्हीं दोनों का प्रकार होता है। ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये दोनों नाउन आते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन किसके अंतर्गत आते हैं। मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिना
उसकी मात्रा या गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए इन दोनों नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में पहले टाइप को देखते हैं, लेटेस्ट टाइप। लेटेस्ट टाइप का पहला है कॉन्क्रीट या मूर्त साकार। कॉन्क्रीट का हिंदी अर्थ होता है मूर्त या साकार रूप। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। विच हैज़ सम स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट का डिफिनीशन है विच हैज़ सम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जिसका कोई आकार होता है, यदि हमारे आसपास की जितनी सामानें जितनी वस्तुएं रखी गई हैं जिसका भी आकार हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे टीचर, बुक, पेन, मार्कर, ETC। ये सारे एग्जाम्पल हमारे मूर्त कॉमन नाउन के कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अभी इसको देखें, टीचर को हम देख सकते हैं कि हाँ उनका कोई आकार है, कोई रूप है। बुक को हम टच कर सकते हैं, उसको आकार को पता लगा सकते हैं। पेन को भी हम टच कर सकते हैं, उससे कार्य जो भी है कर सकते हैं। मार्कर को भी हम टच कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये इसीलिए ये सारे नाउन कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा टाइप, लेटेस्ट टाइप के अंतर्गत दूसरा टाइप देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी अर्थ होता है भाववाचक। अब इसमें इसका डिफिनीशन देखते हैं, विच कांट बी सीन, हियर, टच एंड टेस्ट। कॉन्क्रीट नाउन में देखे थे जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, वो सारे कॉन्क्रीट के अंतर्गत। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको अगर पहचानना हो तो हम सीधे देखते हैं कि जिसको हियर नहीं कर सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते। विच कांट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। विच कांट बी टच, जैसे जिसको हम टच नहीं कर सकते। अभी इस मार्कर को हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे होती है हमारी भावनाएं जो होती हैं, हम उसको टच या फील या टेस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। इसके एग्जाम्पल हैं, देखते हैं, जैसे लाफिंग, ऑनेस्टी, सिंपैथी, ETC। अब देखिए लाफिंग, कोई भी हंस रहा है तो उसको हम देख के नहीं पता लगा सकते, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ सकते हैं। उसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, ना तो टेस्ट कर सकते हैं। ऑनेस्टी के अंतर, ऑनेस्टी को ना तो देखा जा सकता है, ना तो सुना जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है, ना ही टेस्ट किया जाता है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। सिंपैथी भी सेम ऑनेस्टी की तरह है, ना तो उसको टच कर सकते हैं, ना सीन कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो टाइप है ओल्ड टाइप, जिसके अंतर्गत हमारे 5 प्रकार के नाउन आते हैं। पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ फिक्स्ड, इट हैज़ नो मीनिंग इन द विंड। ये एक फिक्स नाउन होता है, इसका कोई हवा में कोई भी अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं। इट मीन्स इसका मतलब कि ये पूरे संसार में केवल एक ही होल्डा है, एक ही सिंगल वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिया पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही देश का नाम है, इसी वजह से ये प्रॉपर नाउन के अंदर। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगल का बोध कराता है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। इलाहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो भी एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दूसरा टाइप कॉमन नाउन, जिसकी डिफिनीशन है द नेम विच इज़ गिवन इन कॉमन, ऐसा नाम जो कॉमन में दिया गया है। सेम काइंड ऑफ पर्सन, समान जाति के व्यक्ति का बोध कराता है। टू एवरीवन, जो सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। टू एवरी प्लेस, जो सभी स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। और टू एवरी एनिमल, जो सभी जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्ड को कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं बॉय का नाम लेते ही पूरे बालक समूह का बोध होने लगता है, इस वजह से हम इसको कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। गर्ल का नाम लेते ही सारी बालिका जाति का बोध होने लगता है, इस वजह से इसको हम कॉमन नाउन के अंदर। टीचर का नाम लेते ही पूरे टीचर समूह का बोध, टीचर जाति का बोध होने लगता है, इस वजह से इसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। पेन भी किसी कंपनी का नाम ना लेके बल्कि पेन कॉमन नाउन में लिया गया है, क्योंकि पेन का नाम लेते ही सारी कंपनी का पेन के एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लिया गया, इस वजह से ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। यदि यही कंपनी का नाम लेके पेन का नाम दे दिया जाए तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ओल्ड टाइप का तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। इसकी डिफिनीशन देख रहे हैं, द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन
एनिमल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, वह नेम जो किसी व्यक्ति के समूह का बोध कराता है वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। किसी जानवरों के समूह का बोध कराता है वो भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी वस्तुओं के झुंड का कलेक्शन, उससे इकट्ठे रहने का बोध कराता है तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्लास, क्लास का नाम लेते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों का समूह प्रकट होने लगता है, इस वजह से वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। टीम, टीम का नाम लेते ही किसी भी टीम का, खिलाड़ियों की टीम होती है और सबकी टीम होती है, जिसके अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति से टीम नहीं बनती है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, वो 11 खिलाड़ी ही कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि 11 खिलाड़ी आते हैं। जूरी, जजों के समूह को जूरी कहते हैं। और कैटल, कैटल पशुओं के समूह को भी कैटल कहते हैं, जो भी सारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं चौथा टाइप, मटेरियल नाउन। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द नेम ऑफ ए मटेरियल विच थिंग्स आर मेड, उस मटेरियल का नाम जिसके द्वारा कोई वस्तु बनाई जाती है वो सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गोल्ड, वुड, मिल्क और सिल्वर। गोल्ड से हमारे जैसे देखते हैं सभी प्रकार की ऑर्नामेंट्स बनते हैं, रिंग मेड ऑफ गोल्ड, कुछ जैसे रिंग्स होते हैं वो भी हमारे गोल्ड से बने होते हैं, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन के, मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। वुड्स, लकड़ी, लकड़ियों के से बहुत कुछ बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं और सारे वस्तुएं बनती हैं लकड़ियों से, जिसको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मिल्क से हम देखते हैं, मिल्क से छाछ बनता है, दही बनती है, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। सिल्वर से भी हमारे विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, जो भी हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं पांचवा टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का 4 वर्ड दिए गए, जिससे हम कोई भी सेंटेंस आता है उसमें एग्जैक्ट नहीं देता है कि यही वर्ड रहेंगे, तो हम उसके भाव से कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए देखते हैं। FAQS, ये चारों वर्ड से संबंधित, F से संबंधित है फीलिंग, A से एक्शन, Q से क्वालिटी और S से स्टेट। फीलिंग देखते हैं, फीलिंग लव, हेट, जॉय, जिस भी सेंटेंस में इसका बोध होता है, लव, हेट एंड जॉय का बोध होते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं ए से एक्शन, एक्शन के अंतर्गत आता है लाफ्टर, मूवमेंट, जो भी लाफ्टर, हंसी और मूवमेंट, जो भी हम गतिविधियां करते हैं वो हमारे सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्वालिटी के अंतर्गत देते हैं ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये हमारी सारी क्वालिटी होती है जिसको हम न तो देख सकते हैं, न तो फील कर सकते हैं, न ही टच कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं, तो ये सारी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। स्टेट देखते हैं, यस से स्टेट, स्टेट के अंतर्गत चाइल्डहुड, पॉवर्टी एंड ओल्डहुड आता है। ये स्टेट मतलब अवस्था बताती है कि किस अवस्था में कौन व्यक्ति है, तो वो हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक मेन टॉपिक दे देते हैं स्टेट, जैसे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने की, जिस भी वर्ड के अंत में हुड का यूज होता है वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जिस भी नाउन के लास्ट में HOO, हुड, हुड का प्रयोग हो जाए वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं ओल्ड टाइप हो गया, पार्ट ऑफ नाउन के दूसरे टाइप ओल्ड टाइप कंप्लीट होता है। अब देखते हैं वो तीसरा टाइप मॉडर्न टाइप, जिसके अंतर्गत आते हैं दो टाइप है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। पहला देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की डिफिनीशन है विच कांट बी काउंटेड इन नंबर्स, जो नंबरों में जिसकी होज कांट बी कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, जिसकी गणना गिनतियों में की जा सकती है वो हमारे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेन, बुक, सिटी, स्टूडेंट, इन सबको हम गिनतियों में गणना कर सकते हैं, इसी वजह से ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, विच कांट बी काउंटेड इन नंबर, जिसकी गणना गिनतियों में नहीं की जा सकती है, जिसकी गणना की ही नहीं जा सकती है, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं इसमें एग्जाम्पल है लव, नॉलेज, शुगर, वाटर। लव का, नॉलेज का, इन सब की गणना हम गिनतियों में नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। यहीं पे हमारा नाउन टॉपिक कंप्लीट होता है। जो भी इसके पार्ट, जो भी इसके टाइप्स हैं ये सारे कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड कराएंगे।